हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सो मैं और मॉम एंड डैड निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए क्योंकि डॉक्टर ने मॉम को बुलाया था चेकअप के लिए। सो हम लोग निकल गए थे एंड डैड ड्राइव कर रहे थे, मम्मा पीछे बैठे हुए थे। देन हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। देन थोड़ा बहुत वेटिंग नंबर था तो तब तक हम लोग वेटिंग लाउंज में बैठे हुए थे। देन हमारा नंबर आया, डॉक्टर ने कंसल्ट किया एंड देन हम थोड़ा प्लास्टर टाइट था तो उसे थोड़ा सा कट करना पड़ा क्योंकि स्वेलिंग नहीं जा रही थी। आते हमने थोड़ी सी पानी पूरी खाई। देन मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, थोड़ा सा जूस पी लिया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेसिकली काफ़ी टाइम से मैं जो वॉइस ओवर कर रही थी या फिर शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रही थी तो उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो मैं शेयर नहीं कर पा रही थी एंड कुछ चीज़ें थी जो आई कुडंट टेल यू। सो दिस वाज द टाइम एंड दिस इज़ द व्लॉग विच आई thought to upload so that I can share a lot of things with you. And I wanted you to let you guys know that what has happened at my house, like what has happened to my mother, so that you guys can also know about it, that what is she facing through and what are we facing. So I thought that I should make this vlog to let you guys know about what has happened to my mom. So basically had to cut this video in the between because वापस से कुछ काम आ गया था. But anyways, let's get into the video again. So start से end तक let's get into the story. So 15th of April जिस दिन मेरे फाइनल सेमेस्टर्स एग्ज़ाम चालू हुए थे ग्रेजुएशन के एंड उसी दिन ये इंसिडेंट हुआ था मॉम के साथ. एंड मैं चली गई थी कॉलेज अराउंड 1:15 के लिए बिकॉज 2:30 मुझे मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले थे. बट मुझे 2 o'clock तक पहुंचना था बिकॉज रिपोर्टिंग टाइम हाफ एन आवर पहले होता है. सो मैं निकल गई थी 1:15 अराउंड और ये सब जो भी हुआ वो अराउंड 2 o'clock हुआ है. एंड देन एक्चुअली जहाँ पर भी मैं बैठी हुई हूँ बालकनी में मैं शूट कर रही हूँ वहाँ पर ही सब कुछ हुआ. सो बालकनी में मामा आए थे कपड़े सुखाने के लिए आई गेस, या फिर हाँ कपड़े सुखाने के लिए आए थे. सो बेसिकली जो हमारा स्टूल होता है जिसमें वो चढ़कर कपड़े सुखा रहे थे. सो वो बहुत छोटा है, इट्स नॉट दैट बिग, बट या जब वो उस पर चढ़कर सुखाया उन्होंने बट देन वो जब उतरने की बारी आए सो व्हेन दे वर गेटिंग डाउन तो पीछे एक बकेट रखी हुई थी एंड उसी बकेट में उनका पैर she stepped into it and bucket was really small, it's not that big, but yeah it was half filled with water. So जैसे ही वो bucket में पैर गया then bucket slipped and उसी के इसमें mom disbalance हो गए, then पानी भी split out हो गया था and then she fell into it. So because of it she got disbalanced and she fell on the right hand side and उसी की वजह से her right hand का जो wrist है that got dislocated. एंड उसी टाइम पे जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स स्वेलिंग आ गई थी. सो वी हैड टू रश टू द हॉस्पिटल और मैं वहाँ नहीं थी एंड होपफुली थैंक्स टू गॉड दैट भाई एंड डैड वर देयर in the house. So they just rushed her to the hospital and then जैसे हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर हैज़ सीन her condition and he जैसे हॉस्पिटल पहुँचे सो डॉक्टर सेड कि या इट्स अ फ्रैक्चर सो यू विल हैव टू गेट द प्लास्टर. सो 45 डेज़ के लिए प्लास्टर बोल दिया 1.5 महीने के लिए अराउंड. बट देन वो 1.5 महीने बाद भी डॉक्टर चेक करके बताएगा कि वी हैव टू कीप इट, या फिर अगर उनकी जो ये बोन है रिस्ट की वो अच्छे से सेटल डाउन हो गई है अपनी प्लेस पे तो फिर वो निकाल देंगे. अगर नहीं हुई होगी तो विल हैव टू और दिन तक रखना पड़ेगा. बट या on 16th it was her birthday and on 15th she got such a bad gift for her birthday. We were not even expecting this and we have never thought of it, but some things are meant to be. So I hope that she recovers soon. और हम लोग डेली चेकअप के लिए भी जाते रहते, जब जब डॉक्टर हमारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देते हैं हम लेकर भी जाते हैं. एंड आई गेस सो जब ये रिस्ट डिसलोकेशन हो गया एंड 1.5 महीने का प्लास्टर बोला गया है सो भाई तो जा चुका है क्योंकि उसकी ऑफिस है तो उसे छुट्टी नहीं मिलती है ज़्यादा. बट एनीवेज वो फ्रीक्वेंटली विजिट करता रहता है. बट जब तक 1.5 महीना तो ये प्लास्टर ही रहेगा एंड उसके बाद भी शी विल नॉट बी दैट फाइन. और वो जो हाथ है वो इतना अच्छे से वर्क तो नहीं करने वाला. बट एनीवेज लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड अभी के लिए तो सिर्फ मैं एंड डैडी है जो घर पर काम वगैरह करते रहते हैं. डैड भी ऑफिस चले जाते हैं तो हाँ आधा काम मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ देन बाकी आकर वो कर लेते हैं. एंड या दैट्स ऑल, इट्स हाउ इट इज़ गोइंग. She'll be fine soon, so I hope that you all also pray for her recovery so that she gets recovered soon. And I hope that you are liking my videos, so I hope that you should subscribe to my channel, like to it and
Please let me know in the comment sections that if you have any doubt regarding to me or any of the thing which you feel like you can ask me in the comment section in any of my videos. So for that purpose I uploaded this video so that you guys can also know about it. And for today I'll be ending this video here itself. This was not at all any vlog or something. This video was just about to inform you that what has happened with my mom and like what's happening in our life. So I wanted to give you a quick update so that I'll be meeting you guys in the next video or a vlog. So till then, take care, bye bye, and do subscribe.